हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट, ये दोनों क्या हैं और इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है। देखिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के बारे में ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं बताई गई हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो जिक्र है वो एक दो बार जो आया है, तो वो जैसे आर्टिकल 74 में आता है, जैसे कि राष्ट्रपति जी कैसे काम करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। मतलब जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह पे राष्ट्रपति काम करेंगे, राइट। तो इस तरह से है। और इसके बाद जैसे कैबिनेट है, कैबिनेट का जो है एक यूज़ हुआ है वो आर्टिकल 352, जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो वो कैसे लगाई जाएगी, वो कैबिनेट की सलाह पर लगाई जाएगी, है ना। राष्ट्रपति जी जो लगाएंगे वो कैबिनेट के द्वारा लगाएंगे, उनकी सलाह पर लगाएंगे, राइट। अब ये दोनों क्या हैं, देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जितने भी मंत्रीगण हैं, जब एक सरकार बनती है केंद्र में और राज्य के अंदर, ठीक है, तो उसमें जो सरकार बनती है उसके अंदर जितने भी मंत्रीगण होते हैं वो सब के सब इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, सही है। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो इम्पोर्टेंट, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री, जैसे कि डिफेंस, जैसे कि होम मिनिस्ट्री। तो ये जो बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं इनका जो चार्ज दिया जाता है वो कैबिनेट को दिया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर को दिया जाता है, करेक्ट। इसके बाद आते हैं जो सेकेंड कैटेगरी है मिनिस्टर्स की, वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जिसको राज्य मंत्री बोलते हैं। तो कोई एक मिनिस्ट्री का चार्ज भी किसी राज्य मंत्री को दिया जा सकता है, या फिर राज्य मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंडर, जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसके अंडर में भी काम कर सकता है, करेक्ट। तीसरा होता है डेप्यूटी मिनिस्टर, डिप्टी मंत्री। तो जो डेप्यूटी होते हैं वो अगर किसी मिनिस्ट्री का चार्ज कैबिनेट मिनिस्टर के पास है तो वो उसको असिस्ट करेगा, और अगर कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंटली किसी मिनिस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं तो डेप्यूटी मिनिस्टर उनको असिस्ट करेंगे। क्लियर हो गया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तीनों तरह के मिनिस्टर्स आते हैं, कैबिनेट आएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आएंगे और डेप्यूटी मिनिस्टर आएंगे, करेक्ट है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब वो पूरा जो मंत्रिमंडल है उसका समूह है, और जो कैबिनेट है वो एक छोटी बॉडी है, राइट। तो ये जो है इनमें एक मतलब कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब प्रधानमंत्री जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड तो होते हैं, कैबिनेट के भी हेड होते हैं। इसके बाद एक और शब्द का इस्तेमाल होता है कई बार, जैसे कि ब्रिटेन में होता है कई बार ये, जैसे कि किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का मतलब होता है कुछ 1, 2, 3 मंत्रीगण जो कि बहुत क्लोज होंगे प्रधानमंत्री के, तो वो उनसे सलाह मशवरा जो करके काम किया जाता है ना, तो वो होता है किचन कैबिनेट, राइट। अब जब मंत्री परिषद की है जो इस तरह से बैठक की बात आती है कि कैबिनेट की मीटिंग हुई, जो सारे जो इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं, करेक्ट है। तो देखिए ये है दोनों में डिफरेंशिएशन। अब एक बात और है कि जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये कितना बड़ा बनाया जा सकता है। अब आज के समय में अगर हम बात करें तो जैसे कि 90s से ये दौर स्टार्ट हुआ था, मतलब लेट 80s से आप कह सकते हो कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो, है ना। 2001 में तो जैसे 2000 में उस समय पे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने फर्स्ट कोएलिशन गवर्नमेंट सक्सेसफुली पूरे 5 साल रन की थी। तो ये जो कोएलिशन जो गवर्नमेंट है इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो पार्टीज़ हैं मिलके एक सरकार का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को खुश भी करना पड़ता है। तो एक ये होना चाहिए ना, एक लिमिटेशन कि कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इस पे एक अमेंडमेंट आया, 91st अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2003 में आया। तो उसमें ये तय किया गया कि 15%, मतलब जो उस समय पे लोकसभा के जो एक तरह से मतलब जितने उसके अंदर मेंबर्स हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ का 15% जो होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, करेक्ट। यही सेंटर में है और यही राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर है। सेम फॉर्मूला वर्क्स इन बोथ सेंटर एंड इन स्टेट्स, ठीक है। तो ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट का जो डिफरेंशिएशन, और ये है क्या, है ना। और आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ना आया हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, और पढ़ते रहिए।